बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर श्री अनुपम सरकार जी, आपका मैं इस मंच से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ तथा मेरी पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ कि आप अपने इतने कीमती वक्त को निकाल करके हमें जब भी आपका सहारा मांगा हमारे बीच आए, तो आपका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रीमती पर्ल देवदास जी जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं हमारी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मेरे बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैं उनके पास आई और उनसे मैंने बोला कि हम मैडम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो मैडम ने तुरंत ही अपने पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे सर हैं उनको बुलाया और हमें इसकी अनुमति दी। तो मैं तहे दिल से मैम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमारा साथ दिया। मैं हमारे साथ बैठी हमारी स्टेट जनरल सेक्रेटरी मिनोती विश्वास जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उसकी बहुत तबीयत खराब होने के बावजूद मेरे प्रोग्राम में यहाँ आई है। हमारे बीच में मेरी लीगल सेल की इंचार्ज जेजेएसपी की मेंबर बहुत सारे पद पे है हमारी बहन प्रीजा मेनन जी, एडवोकेट प्रीजा मेनन जी, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के श्री बाला सुब्रमण्यम जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ इस मंच से। हमारे साथ हमारी जितनी भी टीम की सदस्या आई हुई हैं, आप सबका भी स्वागत के समय समय पर हमारा साथ तहे दिल से देने के लिए। और सबसे सर्वोपरि जो आज हमारे बीच हमारी बच्चियां और जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो हमें सुनने के लिए तत्परता कराते हुए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत, क्योंकि आपके बिना तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। तो तहे दिल से आपका अभिनंदन स्वागत। मैं इस स्वागत भाषण के साथ ही क्योंकि समय का अभाव है और मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि हमारे बीच एक्सपर्ट हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब है वो बताएंगे आपको ज्यादा बात आपके बारे में, आपके प्रिंसिपल बताएंगे। मैं थोड़े मोटे तौर पे आप लोगों से 2-4 बातें बताना चाहूंगी कि देखिए हम क्यों आते हैं आपके बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, पर मैं सीधा जिंदगी से जुड़ी बात आप लोगों के साथ करना चाहूंगी। पहले तो बता दो, मैं इस जगह जहाँ आप बैठे हो आज मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ। मैं JNRM की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं भी आपकी तरह यहाँ बैठा करती थी। तो आज वो दिन मुझे फिर से याद आ गया कि मैं यही बैठा करती थी। तो आप लोगों को अवेयरनेस देने का हमारा मेन मकसद है कि बोलते ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपको सही जानकारी होगी किसी चीज की तो गलतियां कम होंगी। आप सब ग्रोन अप्स बच्चे हैं, आप सबको ये पता होना चाहिए कि जिंदगी में क्या चीजें जरूरी है और क्या चीजें जरूरी नहीं है। आज आए दिन आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चों के साथ उम्र का कोई लिहाज नहीं, बड़ी बड़ी बूढ़ी माताओं के साथ बहुत सारी गलतियां होती है। समाज में ये सारी बुराइयों को दूर करने के लिए हम समय पर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगाते हैं और अपने साथ एक्सपर्टाइज को लेके आते हैं ताकि वो आपको सही जानकारी दे सके। आपके नजरिए में ड्रग्स क्या है? कोई भी सॉरी एडिक्टिव मेडिसिन, ओके। कोई और? एनीवन एल्स? अल्कोहल ठीक है, एनीवन एल्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स को मतलब 2 तरह की चीजें होती है। एक जिसको हम दवा देते हैं, जैसे एडिक्टिव मेडिसिन बोले, जैसे कफ सिरप मान लीजिए। कफ सिरप तो एक मेडिसिन है, उसका मेडिसिनल वैल्यू है, उससे बहुत तकलीफें कम होती है, लेकिन उसको अगर आप ज्यादा मात्रा में लेना शुरू करें तो उसका लत लग जाती है, उसका एडिक्शन आ जाता है। और कुछ चीजें होती है जो प्योरली एडिक्टिव है, जैसे हेरोइन, कोकेन, मेथाम्फेटामाइन, ये सब इनका कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। ये लेके किसी का कोई डिजीज ठीक नहीं होता, ये सिर्फ इसी के लिए बना है। तो अब हमारे यहाँ पे दोनों तरह के चलते हैं। तो ये बहुत तरह के सब्सटेंसेस है जो मतलब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है स्टिमुलेंट्स है, जैसे कोकेन और कैफीन है। कोकेन आपको
तो दवा में कुछ कुछ कभी कभार मिलता है। कैफीन आप सबको पता है कॉफी में और कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं। एम्फेटामाइन कुछ कुछ दवा में होते हैं। मेथाम्फेटामाइन उसी का एक आगे प्रोसेस किया हुआ एडवांस मटेरियल है जो नशे में यूज किया जाता है। आप कुछ लोग को पता होगा 2 महीना पहले अंडमान में यहाँ पे पुलिस ने ड्रग बस्ट किया था। वो 6000 टन मेथाम्फेटामाइन था। आपको अंदाजा है वो कितने प्राइस का था? 2000 करोड़। किसी ने कहा, एक और कोई और? मैं 5 आंसर लेता हूं फिर जवाब बताऊंगा। 1 2000 करोड़, 2 26,000 करोड़, 3 35,000 करोड़, 4 4 5 को जल्दी जल्दी बताओ भाई कितना? 100 करोड़। अच्छा 5 लास्ट मिलियंस में 5। चलो ठीक है, वो 35,000 करोड़ का था। वो एशिया का हिस्ट्री में सबसे बड़ा ड्रग बस्ट है। दुनिया की 30 देशों की जो सारे ईयर के बजट हैं उसका 600 गुना है वो। तो आप सोचो ये ड्रग कितने बड़े पैमाने का एक प्रॉब्लम है। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों है? बहुत सारे मिथ है ड्रग्स को लेके। पहला एक मिथ है कि ड्रग लेके मतलब कुछ कुछ ये अपना फिल्मों में किताबों में ये स्टार लोग दिखाते हैं कि ड्रग्स लेके बड़ा रॉक स्टार बन गया। ड्रग लेके सिर्फ हैलुसिनेट करते हैं लोग। मतलब क्या करता है वो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको वो टेम्पोररीली मतलब इम्यून कर देता है कि वो ठीक से काम नहीं कर पाता। तो आपका सामने कोई आम इंसान जा रहा है, आपको दिखेगा कोई मतलब कोई जानवर जा रहा है। बहुत बार होता है ऐसे ड्रग यूजर्स को। तो क्योंकि ये सब होता रहता है तो उसको सामने नॉर्मल कुछ दिखता ही नहीं। ये सामने समंदर को वो अपना घर का गार्डन समझेगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सामने मतलब बिल्डिंग के टॉप पे जाके उसको लगा है सामने आसमान नहीं है जमीन है। वो चलता गया है और फिर 7-8 माले से कूद के नीचे गिर गया है। तो यही वो कुछ नहीं करता। वो जो होता है ये अल्कोहल या कोई भी ड्रग से टेम्पोररीली दिमाग को किक लगती है। वो बहुत एड्रेनलिन रश कर देता है, आपको मतलब गर्म लगने लगता है, आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं क्योंकि आपको नर्व को एक्साइट कर देता है। और वो जब उसका इफेक्ट सबसाइड कर जाएगा आपको फिर से नॉर्मल लगने लगेगा। उसके वजह से किसी का कुछ नहीं बढ़ता। दूसरे रो में कोई कहते चाहिए। अच्छा अब जो करना है उसमें ना अंग्रेजी में सिर्फ एक चीज लिखना है आपको और लिख के अपने पास रखना है। आपका कोई भी एक डर, किसी भी एक चीज जिससे आप डरते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कॉकरोच का डर हो सकता है, एग्जाम में फेल होने का डर हो सकता है, कल नौकरी मिलेगी कि नहीं वो डर हो सकता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी वो डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा सारे डर इसमें है। पैंडोरास बॉक्स हो चुका है कोई भी एक निकाल लिया। नाम नहीं लिखा है ना किसी ने किसी का? खोलिए। क्या लिखा? घोस्ट। चलो ठीक है, बाप का बाद में आते हैं। तो आप अच्छा आपको घोस्ट का डर है क्या? समवट। अच्छा तो आपको क्या लगता है क्यों है डर? घोस्ट से डर इसलिए होता है बिकॉज वी हैव अ फियर दैट इट माइट किल अस, फियर ऑफ डाइंग। लेकिन फिर भी आप तो जी रही है ना आगे बढ़ के। तो आप क्या दिमाग में सोचती है कि डर को निकालने के लिए? Obviously a kind of confidence in ourselves and yeah, that's it. आपका क्या है? आप देखो आपके हाथ में क्या है? Lack of trust. क्यों आता है lack of trust? आपको क्या? पहली बात ही आपका डर नहीं है। क्यों आता है? ऐसा हो रहा है कि हम लोग जो लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो लोग हमारा ट्रस्ट हो।
सही बात तो उसी के वजह से बहुत लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है। सही बात है। इसको कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? मतलब उन लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए जो ट्रस्टेबल हो, ट्रस्टवर्थी हो। जो ट्रस्ट ना मतलब उनके ऊपर भरोसे नहीं होने के ऊपर नहीं करना चाहिए। बहुत सही बात है। स्नेक तो यहाँ पे तो काफी स्नेक्स है, दिखते हैं, क्यों है वो तो पता है। तो आगे कैसे बढ़े? मतलब डर तो है लेकिन स्नेक्स भी रहेगा, हम भी रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ा है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल लगता है, मुझे भी बहुत लगता है। मेरे बोर्ड के सामने स्नेक निकला था, मैडम को पता है। कैसे मतलब ये डर तो रहेगा, स्नेक भी रहेगा, हम भी रहेंगे, सारे स्नेक्स को तो एक दिन में खत्म नहीं करते। आगे कैसे बढ़े? स्नेक भी हमसे डरते हैं क्योंकि वो हमें सही करेंगे। एकदम सही। अपने प्रोटेक्शन के लिए हमें काटते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और ध्यान दें, बिल्कुल सही। आप कौन सा? लूज इट, बहुत बड़ी बात है। अरे हारने का डर तो भाई सबको, तो क्यों है हारने का डर? तो हारने से क्या होगा? डर किस बात का? लो हो जाता है, बट नहीं होना चाहिए क्योंकि हारने के बाद भी लोग ठीक है, उसी की वजह से लोग कॉन्फिडेंस में भागना चाहिए। उसकी वजह से घटता है सबका, वही प्रॉब्लम है। ये एक्सरसाइज क्यों करवाया गया, किसी को कुछ समझ कोई कह सकता है? तो ये आप क्या सीखे इससे? अक्सर ये होता है, हम सबको बहुत कुछ प्रॉब्लम है भाई। तुम्हारे एज में एक तरह की प्रॉब्लम था, मेरे एज में अभी इस एज टाइप का जो प्रॉब्लम होता है वो है। तो बहुत होता है ना, हम लोग अपने आप में वो जो दब के चला रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, और वो इतना प्रेशराइजिंग हो जाता है, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि हम बस उसी को लेकर सोचते रहते, सोल्यूशन नहीं आता। तो हम जब दूसरों के नजरिया से देखें, दूसरे की एंगल से देखें, किसी से शेयर करें, उसका व्यू ले, तो कभी कभार उसका हल निकल जाता है। क्योंकि हम डर में इतने दबे हुए रहते हैं कि हमको रास्ता नहीं दिखता, जो शायद सामने ही है। इसीलिए डर का हमेशा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिस मतलब जैसे कहा गया कि ट्रस्टवर्दी जो लोग हैं उनसे शेयर करना जरूरी है, ताकि कोई रास्ता निकले। और अगर खुद ऐसा कोई आदमी नहीं है तो खुद को भी अपना नजरिया बदलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, हाँ अगर एबीसी से नहीं होता तो XYZ से क्या होता। ये सबसे जरूरी है, ये कम्युनिटी एफर्ट। क्योंकि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरह डिपेंडेंट है, और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंस रखेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जब भी आपको किसी का कोई डर हो, कुछ भी चीज का, वो किसी एक एज में एक का होता है, तो आप अगर लग रहा है कि आपके खुद से नहीं हो रहा है, आपके दोस्तों से, फैमिली से, टीचर्स से, या खुद आप अपने वो अलग नजरिया से देखें। The members of Human Rights Commission, Human Rights Association, this is a NGO. They are running, they are doing charity, they are doing social awareness camps. The entire team members, I compliment you that you are doing good job. All of you together, you are putting a good show in Andaman and Nicobar Islands. They have been conducting programs on human rights in the schools, and I think this is the first time they have approached GNRM. और इस बार उन्होंने ये चुना है कि आपको पॉक्सो अवेयरनेस के बारे में। अब कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैडम यहाँ तो हमारे बच्चे अडल्ट हैं, बट दिस अवेयरनेस हैज नो एज। Awareness can be given to any age, no barrier. But of course, POCSO Act जो आती है, that is below 18. We all understand that. But in our college, we do have some students who fall under this category, that is 18 से कम। तो आपको अगर अवेयरनेस मिल जाए कि पॉक्सो क्या होती है और इसके दायरे में क्या क्या आती है, किसको हम क्राइम मानते हैं और हमें किसको अप्रोच करना अगर इस तरह की चीज होती है। बच्चे, ये अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो आप, मेरे ख्याल से आप अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव्स
अपने से छोटे बच्चों को उनको भी आप सपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज समटाइम वी आर नॉट अनअवेयर, हो जाती है क्राइम और हम चुप बैठते हैं, हम उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे। सो हियर आवर मोटिव इज टू एड्रेस द इशू। यू शुड नॉट फॉल विक्टिम, पहला बात। दूसरी बात, इफ एट ऑल यू फॉल विक्टिम टू सच ए इंसिडेंट, you must report and you must get support, and there should be a forum where it can be addressed. So here our Judge Saab will tell you how to address, how to be aware, and inculcate this good habit in you, so that you are knowing what is the act, what is the punishment which can be given to a person who does this. Even POCSO में minor को तो you cannot abuse them even verbal. Physical तो बिल्कुल ही मना है, verbal even by sight you cannot have inappropriate देखना भी नहीं काफी देर तक किसी को, especially a girl child. This applies to even boys. हमें लगता है कि boys इसके अंतर्गत आती नहीं है, but let me tell you young friends, boys के साथ भी होती है गलतियाँ, उनको भी इसके अंदर abuse होता है. So we have to address both the genders. It's not just girls. Yes, even the boys are vulnerable. उनके साथ भी हादसाएं होती है. So I am sure our Judge Saab will give you lot of information, and I am sure after you leave this auditorium today, you will be fully aware of what to do, what not to do, and if it is happening to you, you are a victim, how to go about it. Don't sit and cry. Don't think this is the end of the road and I have been a victim for this, so I should kill myself or I must, end my life. Not the way. There is always an end to everything. So we can put a stop to this type of crime among minors. This is an awareness camp, and I compliment the organization run by Saraswati Narayan. I compliment her team for choosing JNRF. And before I stop, I would say, never limit yourself. We live in a limitless world with endless possibilities. बच्चे endless possibilities देती है आपको जिंदगी, और never say you can't and never give up. POCSO के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, जहाँ से बहुत मोटिव हुए होंगे। और आपके सोसाइटी में देखिए, आप जहाँ भी रहते हो, आप लोग का ड्यूटी है, हर ह्यूमन बीइंग का ड्यूटी रहता है आपके आसपास जो भी घटनाएं घटती है उसको नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसको नोट करना है। और अगर आपको लगता है ये क्राइम है तो उसको आगे आपको जो कार्रवाई है, पुलिस स्टेशन लेके जाना, हॉस्पिटल, ये आपका ड्यूटी है। ये आप इसीलिए यहाँ पे ये प्रोग्राम कराया गया ह्यूमन राइट्स अंडमान की तरफ से। और मैं यहाँ पे हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सर अनुपम सरकार सर जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी। आपकी उपस्थिति आज यहाँ पे बहुत बच्चों को मोटिव किए हैं। और मैं श्रीमती पल देवदास मैम जो प्रिंसिपल JNRM, उनको थैंक्स करना चाहूँगी। श्रीमती सरस्वती नारायण NG सेट एंड स्टेट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स अंडमान आइलैंड, श्रीमती मिनोती विश्वास स्टेट जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स, उनको भी थैंक्स करना चाहूँगी। और थैंक्स टू एडवोकेट प्रीजा मेनन, हमारे लीगल सेल की एडवाइजर है, जो इंचार्ज है, उनको भी थैंक्स करना चाहूँगी। इसके अलावा यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर नजमा सिद्दीकी, उनको भी थैंक्स आपका उपस्थिति के लिए मैम। और हमारे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट सर श्री बालाकृष्णन सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं यहाँ पे आज मौजूद है मीडिया के कुछ यहाँ पे जो मीडिया से भी आए हैं, जो सारे मीडिया वालों को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। यहाँ उपस्थित हर कोई हमारे ह्यूमन राइट्स के जितने भी सदस्य हैं और यहाँ पर मौजूद सारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है।